आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि 1991 के बाद से जब से हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, उसके बाद आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो पॉवर्टी रेट है वो हमारे देश में लगातार कम होते हुए दिखा है। स्पेशली पिछले 10-15 सालों में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो पॉवर्टी है उसमें कमी देखने को मिली है। लेकिन ये जो हमने उपलब्धि हासिल की है, इसको यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक की रिसेंट की एक ड्राफ्ट जारी की गई है जिसको सरकार के साथ यहाँ पर शेयर किया गया है, उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि ये जो हमने उपलब्धि हासिल की है ये वापस से रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, बेसिकली पॉवर्टी के बारे में और भी काफ़ी कुछ जानने को हम देखेंगे। यहाँ पर जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन होता है वो क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हो, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है इसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स में ही बताया गया। सबसे पहले, इंडिया इज एट रिस्क ऑफ लूजिंग हार्ड वॉन गेन्स इन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी सेज वर्ल्ड बैंक। तो ये है क्या, बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक हर साल जो है रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया डेवलपमेंट अपडेट है, तो यहाँ पर ये बाई एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, मतलब कि हर साल 2 बार यहाँ पर ये अपडेट जारी किया जाता है और यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसके बारे में चीज़ों को बताया जाता है। और इसमें क्या बताया गया है, इस बार का जो ड्राफ्ट है, ध्यान रखना, इसको अभी सरकार के साथ शेयर किया गया है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स ने यहाँ पर कहीं ना कहीं से इसको देखा और यहाँ पर ये पता चला कि इस ड्राफ्ट में ये बोला जा रहा है कि रिस्क ऑफ लूजिंग इट्स हार्ड वॉन गेन्स अगेंस्ट पॉवर्टी, मतलब जो हमने उपलब्धि हासिल की पॉवर्टी के रेट में कमी लाने के लिए, उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है और वापस से बहुत सारे हमारे देश के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं, लोग हैं, वो वापस से पॉवर्टी के अंदर जा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ शेयर किया है और उनसे इसके ऊपर राय मांगी है और जल्द ही यहाँ पर इसके बारे में पब्लिकेशन भी कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 मेजर रिस्क के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर आगे जो आने वाला समय है, अगर ये 3 चीज़ और भी ज़्यादा खराब होती हैं तो स्थिति और ज़्यादा यहाँ पर बदतर हो सकती है। जैसे पहला क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि जो सेकेंड क्वार्टर है हमारा, मतलब कि जो अप्रैल से लेकर जून तक का ये पहला क्वार्टर था, फिर आगे से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो हमारा सेकेंड क्वार्टर है, यहाँ पर फर्दर अगर हमें लॉकडाउन एक्सटेंडेड देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 31 अगस्त तक ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सटेंड कर दी गई हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं खुली जाएंगी। और जो मोबिलिटी है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन है पूरा, अगर उसमें भी रुकावट आती है तो ये वापस से हमारे इकोनॉमी को नीचे ले जा सकता है। दूसरा, अगर हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर उस पर और ज़्यादा असर पड़ता है, असर कैसे पड़ेगा, क्योंकि कई सारे बिजनेसेस ने, हाउस होल्ड्स ने लोन लिए थे, अब यहाँ पर जॉब लॉस और कई सारी चीज़ों की वजह से लोन वापस नहीं हो पाएंगे, तो इसकी वजह से जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें और ज़्यादा कमी आएगी। और दूसरा और तीसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल आउटलुक। आज ही मेरा वीडियो आया, आपने देखा होगा, जो यूएस की इकोनॉमी है उसको 33% गिरावट हुई है वहां पर, राइट। तो जो ग्लोबल आउटलुक है अगर और ज़्यादा खराब होता है तो ये वापस से हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में और फर्दर ये बताया गया कि 2011 से लेकर 2015 के बीच में जो हमारी पॉवर्टी रेट है, अगर आप इसको देखिए तो इसमें गिरावट आई थी 21.6%। ये हमारी पॉवर्टी रेट थी 2011 में, इसमें कमी आई 2015 तक कितनी, 13.4%, जो कि एक काफ़ी अच्छा चीज़ था। लेकिन इसमें रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो मैं 13.4% की बात कर रहा हूँ जो हमने 2015 में हासिल किया था, ये किस बेसिस पर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अब ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या होता है, बेसिकली यहां पर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है, एक अमाउंट होता है। बेसिकली अगर कोई फैमिली अगर इस अमाउंट को भी अर्न नहीं कर पाती है, अगर डेली एक इंडिविजुअल ये अमाउंट से नीचे खर्च करता है, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोलेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इसको निकाला कैसे जाता है, यहाँ पर पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनकी क्या पॉवर्टी लाइन है।
जैसे कि हमारे देश में आपने देखा होगा कि अलग अलग पॉवर्टी लाइन, जैसे अक्सर न्यूज़ में रहता है कि 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ इतना अगर एक व्यक्ति अर्न नहीं कर पाता है तो उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे बोलते हैं। वैसे ही पूरे विश्व में जितने देश हैं उनका यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है और उसके हिसाब से जो गुड्स की आवश्यकता होती है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है उसको डॉलर में कन्वर्ट करके ये पॉवर्टी लाइन निकाला जाता है। तो इस समय अगर आप देखेंगे करंट में तो पॉवर्टी लाइन है आपका इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन $1.9, ठीक है। तो $1.9 है। अगर एक व्यक्ति अगर पर डे इतना भी खर्च नहीं कर पाता है, इससे नीचे का अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसको कहेंगे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहा है। और ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो रिवर्सल होने को हो सकता है कि पॉवर्टी हमारी और ज़्यादा बढ़ जाए, इसका सबसे मेन कारण क्या है, जो कोविड-19 की वजह से इनकम और जॉब लॉसेज हुई हैं, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें एम्फसाइज की गई हैं, जैसे कि हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में 90% वर्कफोर्स है, उस पर बहुत ज़्यादा असर करेगा इस पूरे कोविड-19 पैंडमिक का। और स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर देश में जो सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं। ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक हैं। जहाँ पर वो काम करते हैं बिजनेसेस से, उनको यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर असुरक्षित हैं पूरे कोविड-19 पैंडमिक में। और यहाँ पर फर्दर इकोनॉमिक फ्रंट में ये बोला गया है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो 3% से कॉन्ट्रैक्ट होगी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। मुझे ऐसा लगता है कि इससे और कहीं ज़्यादा होगा। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो आरबीआई है उसने ऑलरेडी कह दिया है 5% ये जीडीपी गिरेगी। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर अगला आने वाला साल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं बताई जा रही है। फर्दर यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा है उसके ऊपर क्या कहना है, तो वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि सरकार ने पैकेज तो निकाला है 10% ऑफ देयर जीडीपी, दैट इज 20 लाख करोड़ का, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्पेंडिंग है वो डायरेक्ट तौर पर नहीं करा जा रहा है। सरकार इस पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर रही है। ये स्पेंडिंग ओनली जस्ट 0.7% से लेकर 1.2% ऑफ आवर जीडीपी बताया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। अब इसके उपलक्ष्य में मैं आपको और एक दो चीज़ें बताता हूं, जैसे कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक में जब लॉकडाउन चल रहा था तो आप देख सकते हो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बहुत ज़्यादा चला गया था। यू कैन जस्ट सी 27.1% हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट चला गया था, स्पेशली ड्यूरिंग अप्रैल एंड में जब फुल लॉकडाउन चल रहा था। तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि लेकिन अभी वापस से थोड़ी कमी आई है, क्योंकि वापस से जो इकोनॉमी है वो हम अनलॉक की तरफ चल रहे हैं, वापस से रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ऊपर जो आप ये वाला ग्राफ देख रहे हो ब्लैक कलर में, इट इज़ लेबर पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि हमारे देश में कितने लोग यहाँ पर काम करने के लिए इच्छुक हैं, मतलब कि काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग 15 साल से लेकर जो 65 ईयर्स के बीच में उम्र होती है, यहाँ पर लेबर पार्टिसिपेशन हम उनको काउंट करते हैं, लेकिन इसमें से भी कई सारे लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, तो उनको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट मतलब जो काम करना चाहते हैं, तो यूजुअली ये 42% के आसपास रहता है। लेकिन लॉकडाउन के समय आप देख सकते हैं इसमें अचानक से गिरावट आई थी, स्पेशली बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा था कोविड-19 की वजह से, वापस से लेकिन ये ऊपर आ चुका है। साथ में एक और रिसेंटली यूएन के द्वारा रिपोर्ट आया था पॉवर्टी को लेकर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस रिपोर्ट में यह बोला गया कि 2005-6 से लेकर 2016-17 तक यहां पर भारत ने करीब 271 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला था। मतलब 27 करोड़ लोग हमारे देश में जो पॉवर्टी है उससे बाहर आए थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां पर यूएन रिपोर्ट का कहना है कि अब डिपेंड करेगा कि हमारे देश के अंदर जो पॉवर्टी है वो और कितना ज़्यादा बढ़ सकती है। ये 3 सिनारियो पर डिपेंड करेगा। यहां पर यूएन ने 3 सिनारियोज लिया कि अगर सपोज हमारी जीडीपी 5% से यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो कि ऑलमोस्ट तय है कि इतनी तो होगी ही, और अगर 10% से कॉन्ट्रैक्ट होती है और बाई चांस 20% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो कितने जो नंबर हैं हमारे देश में पॉवर्टी के, पुअर, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप क्लियरली देख पाओगे कि ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। 5% से अगर हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी में शामिल हो जाएंगे। 10% से कॉन्ट्रैक्ट होती है तो 7.5 करोड़ लोग, और अगर बाई चांस यहाँ पर अगर 20% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो 17 करोड़ लोग वापस से पॉवर्टी के अंदर आ सकते हैं। तो यू कैन जस्ट सी कि यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो पूरा पॉवर्टी का हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बदतर होने वाला है। लेट्स होप कि ये जो पूरा सिचुएशन है इसको हम मिनिमाइज कर सकें, राइट, क्योंकि इस समय ऑलरेडी जो इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है। इसको जितना ज़्यादा हम कम कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और सरकार को कई सारे स्टेप्स लेने होंगे ताकि जो लोग पॉवर्टी में वापस जा सकते हैं उनको यहाँ पर किसी तरह से रोका जा सके। आई होप कि आपको ये
वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आप उनसे इकॉनमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए। यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।